नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी एमआरएस की बेहतर चल रही है। और मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ये एमआरएस फेज़ 1 का है ना। इसमें से मैंने आपको इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए सवाल, आईसीटी में पूछे गए सवाल सारे डिस्कस किए हैं। आज मैं एनईपी 2020 में पूछे गए सवालों को डिस्कस करूँगी। और मेरी बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर द वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स ताकि बाकी बच्चों को पता चल पाए। एनईपी 2020 की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं। बाल वाटिका से जुड़ करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऐप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एनईपी से बाहर कुछ भी नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा मैंने करवाया हुआ है और उससे ज़्यादा सवाल आपको करने की और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने बाइफरकेट करके बहुत सारे क्वेश्चन एनईपी से लगातार पूछे हैं, उनको मैं यहाँ पर बताऊँगी। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम दिन देखिए एग्जामिनेशन में बचे हैं, तो हम भी पूरी हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ना सही लेकिन इतना ही क्वेश्चंस आपकी तरफ पहुँचा दे रहे हैं ताकि आपको ये जान पाएँ कि कितना और किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो जितने क्वेश्चंस मैं रीड करूँगी उन सबको आपको कमेंट का जवाब तो देना ही देना है। और रात वाला जो सेशन होगा 8:30 वाला, उसमें भी हम यहाँ पर आज एनईपी 2020 को अटेम्प्ट करेंगे, तो यू हैव टू ज्वाइन मी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, काफ़ी कॉमन है, बहुत बार कराया है आपको, जवाब भी दीजिएगा। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय विच ईयर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन इज टू बी इंक्रीज टू 50%। इस क्वेश्चन की उम्मीद कम ही थी कि हायर एजुकेशन जोड़ करके सवाल पूछेगा, है ना। क्या है, 2040 है, 35 है, 50 है, 30 है। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है ना। इसको कर लीजिएगा। और ये इस बार भी पूछेंगे, है ना, इस बार भी पूछेंगे। और हो सकता है कि इस बार ये प्राइमरी का पूछ लें, हो सकता है कि सेकेंडरी का पूछ लें। मुझे कमेंट करके बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या है GER, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो इन्होंने पूछा है शुरू में और आखिर में भी जो काफ़ी कॉमन लगा, वही बाल वाटिका वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें इन्होंने बाल वाटिका की एज पूछी है, फाउंडेशनल वाली है, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। फाउंडेशनल एज, प्रिपरेटरी एज, मिडिल सेकेंडरी, यहाँ पर कुल मिलाकर के 533 प्लस जो 4 वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये लोग बात करते हैं। फाउंडेशनल का जो आपका एज है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्होंने, है ना। एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं 3 to 6 एज तक, है ना, जिसको ये बोलते हैं आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, है ना, या प्री स्कूलिंग कह लीजिए, या प्लेवे स्कूल कह लीजिए, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज में। और तो इसको पूछा है। रेस्ट ऑफ द जो दूसरी कैटेगरी है उसमें ग्रेड 1 and 2 यानी क्लास 1 and 2 के ऊपर बात की है। टोटल फाउंडेशनल एज अगर पूछते हैं तो 3 से 8 वर्ष है। सिर्फ अगर बाल वाटिका की पूछेंगे तो 3 से 6 वर्ष तक का है। सवाल क्या है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षणिक ढांचे में किन वर्षों या उम्र की फाउंडेशनल वर्षों स्तरों की श्रेणी के रूप में पहचान की गई है? 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8, 6 से 8, है ना, ये आपको बताना है। ध्यान रखना फाउंडेशनल पूछा है। अगर सिर्फ बाल वाटिका पूछते तो जवाब क्या होता, थोड़ा सा बताइएगा। या फिर अगर इन्होंने फाउंडेशनल पूछी है तो कितनी होनी चाहिए ये भी बताइएगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है ना। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल इन्होंने पूछा है ECC से, ECC से कह रहे हैं कि इन NEP 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है ना। इन NEP 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शेल बी डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज है, यानी अकेले चलने वाले आंगनवाड़ीज हैं। आंगनवाड़ीज को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियाँ, प्री प्राइमरी स्कूल्स सेक्शंस को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल। हिंदी में कहते हैं कि भैया पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियाँ। स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स जो D पॉइंट है, यानी अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय। इन्होंने आपको BCD दिया है, ABCD दिया है, CAB है और 4 है ABD। इसको देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। जवाब नहीं भी निकाल पा रहे हैं ना, तो इसको पढ़ करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए और ये काफ़ी ज़रूरी है। एक सवाल इन्होंने काफ़ी अच्छा पूछा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी ECC द्वारा शिक्षा की आयोजना कार्यान्वयन का कार्य निम्नलिखित में से किन मंत्रालय विभागों द्वारा किया जाता है? काफ़ी कॉमन आंसर है। द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम इन NEP 2020 विल बी
कैरीड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। कौन करता है? एचआरडी करता है, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गई है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगा, ट्राइबल अफेयर्स करेगा। ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है ABC, बी कह रहा है ABCD, सी कह रहा है A ओनली और डी कह रहा है AB ओनली। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी कॉमन है। एक सवाल इन्होंने पूछा है NEP 2020 का एम क्या है और कब तक हमें यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी यानी FLN प्राइमरी तक अचीव करना है। प्राइमरी तक ध्यान रखिएगा। 2028, 30, 24, 25 इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछेंगे आपसे। एक सवाल इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि जो आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, फॉर्मर MHRD बाय NEP 2020। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको NAS के ऊपर NTA जो हमारे यूजीसी नेट का पेपर कराते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, परख के ऊपर आपको अलग से वीडियो दे रखी है। ऐसे है, ये भी पूछा है ऑप्शन में। तो थोड़ा सा अगर आप अंदाज़ा भी लगाएंगे तो जवाब दे पाएंगे, और इसको पढ़ करके जाइएगा। परख के ऊपर मैंने अलग से आपको वीडियो दे रखी है, उसको देख लीजिए जा करके एजुकेशन करंट अफेयर्स में, है ना। तो इस बार हो सकता है कि परख को डिटेल में पूछ ले, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले। मुझे भी कमेंट करके बताइए कि परख की फुल फॉर्म क्या है ना। तो इतने ही कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं, तो NEP से डरने वाली कोई बात नहीं है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है तकरीबन सारा का सारा कराया हुआ है। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं ना NEP में कि भैया ये सवाल तो आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट तो हो ही जाएगा, तो उस डिलेमा में मत रहिए। कोशिश कीजिए सीरियस नोट पे। NEP का जो पूरा दस्तावेज दिया हुआ है ना इन्होंने 275 पेजों में, वो मत पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जस्ट गो एंड रीड आउट द क्विक नोट्स। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, रैंडमली गूगल के ऊपर जाइए, NEP के इमेज भी अगर सर्च करेंगे तो आप जवाब अपना निकाल पाएंगे। फाउंडेशनल एज, बाल वाटिका एज, GER क्या है, अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है आपको। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, है ना। ऐसे ही सवाल बनेंगे घुमा करके। इस बार एज पूछी है, अगली बार क्लासेस पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि भैया कौन सी जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है उसमें बच्चा कौन कौन से जो है स्टेजेस से गुजरता है ना, उसका जो साइकोलॉजिकल या मेंटल एबिलिटी किस तरीके की होती है। या फिर आपसे 90-12 वाला पूछ लेंगे जो इन्होंने सेकेंडरी में मेंशन किया हुआ है। या फिर बाल वाटिका को लेकर के उनके अपने मेथड्स को पूछ लेंगे कि क्या मेथड यूज़ करते हैं। हो सकता है कि फ्रॉबल से जोड़ करके पूछ ले, मॉन्टेसरी से जोड़ करके पूछ ले। तो क्वेश्चंस का कोई यहाँ पर सिर पैर नहीं होता है, रादर वही मैंने कहा है कि PYQs कभी यहाँ पर आपको जो है रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमेशा रिपीट होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। NEP एक बहुत आसान विषय है, पढ़िए। 8-10 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री के हैं। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो हैं एटलीस्ट सही होंगे और नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी एट शार्प 8:30 फॉर योर नेक्स्ट मॉक एंड एनालिसिस कीजिए। ऐप के ऊपर जाइए, कंटेंट को देखिए, क्विक नोट्स को पढ़िए। अभी भी समय है, देर नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशंस आप लोगों के लिए बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।